हेलो फ्रेंड्स, आज मैं म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के वन डे चेंज रिटर्न्स को देखेंगे। साथ ही साथ मार्केट एलोकेशन लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में है वो देखेंगे। साथ ही साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितने अमाउंट में किए गए हैं मेरे द्वारा वो भी यहाँ पर देखेंगे। साथ ही साथ अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत गोल्ड एवं सिल्वर के अंतर्गत कितने अमाउंट्स में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किए गए हैं वो भी यहाँ पर वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए यहाँ पर देखते हैं करेंट के अंतर्गत जो हमारे द्वारा होल्डिंग्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें टोटल जो अमाउंट्स के अंतर्गत 8 नंबर्स में म्यूचुअल फंड के यहाँ पर होल्डिंग्स रखे गए हैं। अगर बात करें वन डे चेंज रिटर्न्स का तो यहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकल कर आया है जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल रिटर्न्स की अगर बात करें तो यहाँ पर है इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो यहाँ पर कुल आप यहाँ पर टोटल अमाउंट देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें XIRR का तो XIRR जनरली जो होता है वो यहाँ पर एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स को इंडिकेट करता है। यह मेनली दो प्रकार के होते हैं, एक लाइफ टाइम होता है जो यहाँ जब से इन्वेस्टमेंट इनिशिएट किया गया था उससे अब तक का कितने यहाँ पर XIRR है वो यहाँ पर लाइफ टाइम के तौर पर यहाँ पर दिखाता है, जो कि यहाँ पर 4.57% है। जबकि करंट के अंतर्गत जो होल्डिंग्स है इस पर कितना XIRR जो निकल कर आ रहा है वो यहाँ पर 9.96% यहाँ पर निकल कर आ रहा है। अगर बात करें करंट के अंतर्गत टोटल जो इन्वेस्टेड अमाउंट की अगर बात करें तो अलग अलग म्यूचुअल फंड के अंतर्गत यहाँ पर अमाउंट जो है वो यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। एक एक करके अगर देखें तो पहले नंबर पर यहाँ पर निपॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के अंतर्गत कुछ अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्ट किए गए हैं। मल्टी एसेट्स जो फंड्स होते हैं वह जनरली इक्विटी, डेब्ट्स, इसके अलावा गोल्ड, सिल्वर्स, रियल एस्टेट्स के कुछ पोर्शन होते हैं। कुछ सिनारियों में या जो डिफरेंट कंट्री के जो ETFs या जो स्टॉक्स होते हैं उनको भी यहाँ पर कंसीडर करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये कंपाउंड जो होता है मिक्स तौर पर आप इसके कंसीडर कर सकते हैं। तो उस केस में यहाँ पर जो डाउन साइड प्रोटेक्शन जो होता है अलग अलग एसेट्स का वो यहाँ पर कैप्चर किया जाता है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के द्वारा। तो इसमें अमाउंट जो है वो आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर DSP का भी मल्टी एसेट्स यहाँ पर लिया गया, क्योंकि इसमें जो अमाउंट्स होते हैं वो कुछ हद तक यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत भी किया जाता है। गोल्ड, सिल्वर और रियल एस्टेट्स और इंडियन इक्विटी के अलावा वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट एलोकेशन फंड की अगर बात करें तो इसको लेने का जो मेन पर्पस था, इसमें जो होल्डिंग्स है टोटल अमाउंट्स का वो अप्रॉक्स 50% के आसपास यहाँ पर जो डेब्ट्स के अंतर्गत लिया गया है, ताकि जो यहाँ पर जब भी मार्केट काफ़ी डाउन साइड जाता है तो डेब्ट्स के अंतर्गत जो एक नॉर्मल जो फिक्स्ड इनकम जो यहाँ पर है रिटर्न्स का वो आते रहे, इसको यहाँ पर देखते हुए कंसीडर किया गया है मेरे द्वारा। इसके अलावा एक यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है। फ्लेक्सी कैप लेने का जो मेन पर्पस है इसमें लार्ज कैप, मिड कैप एवं स्मॉल कैप का तीनों का एक्सपोजर यहाँ पर इनके द्वारा लिया जाता है मार्केट सिनारियो के अनुसार। इसके अलावा कुछ पोर्शन जो है यहाँ पर पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के द्वारा डेप्थ के अंतर्गत भी यहाँ पर रखे जाते हैं अमाउंट्स को। इसके अलावा एक जो यहाँ पर इटलबीस US टेक्नोलॉजी फंड जो है वह जनरली US मार्केट के अंतर्गत जो यहाँ पे JP मॉर्गन फंड है उनके अंतर्गत इन म्यूचुअल फंड के द्वारा इन्वेस्ट किए जाते हैं, इसलिए यह फंड ऑफ फंड के तौर पर कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पर इसका इन्वेस्टेड अमाउंट देख सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट टाइम के लिए जब मार्केट हाई टाइम चल रहे हो तो उसके लिए यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन फंड को भी यहाँ पर कंसीडर किया गया डेब्ट फंड का, जिसमें निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और ICI की अगर बात करें तो क्रेडिट रिस्क फंड को यहाँ पर कंसीडर किया गया है। इसके अलावा टैक्स सेविंग के लिए यहाँ पर SBI ELSS टैक्स सेवर फंड को यहाँ पर कंसीडर किया गया। सारे फंड यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ का है, तो जब भी आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें तो यह ध्यान रखें कि आपका जो फंड हो वो यहाँ पर डायरेक्ट ग्रोथ के अंतर्गत होनी चाहिए, रेगुलर के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर वन डे चेंज रिटर्न्स के अगर देखें यहाँ पर अलग अलग फंड्स के अंतर्गत तो यहाँ पर फ्लैट यहाँ पर रहा है निपॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के अंतर्गत। वहीं पारंपरिक की अगर बात करें जो यहाँ पर सारे जो रिटर्न दिखाए जा रहे हैं आपको वन डे चेंज रिटर्न्स, यह जो मार्केट 18 दिसंबर 2025 के जो चेंज होने के बाद जो यहाँ पर रिटर्न्स निकल कर आए हैं उसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर पारंपरिक की अगर बात करें तो इसमें प्लस में यहाँ पर चेंजेज वन डे रिटर्न्स की यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। इसके अलावा DSP में यहाँ पर प्लस है। वाइट ऑक कैपिटल मल्टी एसेट की अगर बात करें एसेट्स का तो इसमें थोड़ा सा नेगेटिव आप देख सकते हैं। इसके अलावा इटलबीस US टेक्नोलॉजी फंड ऑफ फंड की अगर बात करें तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पर नेगेटिव अमाउंट देख सकते हैं वन डे चेंज रिटर्न्स के तौर पर। निपॉन इंडिया का शॉर्ट ड्यूरेशन फंड भी यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर रिटर्न दे रहे हैं। टैक्स सेविंग की अगर बात करें तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, जबकि ICI प्रूडेंशियल क्रेडिट रिस्क की अगर बात करें तो यहाँ पर भी यहाँ पर नेगेटिव कुछ अमाउंट्स यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आज मेरे द्वारा कुछ
डीएसपी मल्टी एसेट्स के अंतर्गत कुछ अमाउंट्स को यहाँ पर डाले गए हैं, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनका जो एनएवी जो कैलकुलेट होगा वो यहाँ पर जो वीडियो बनाया जा रहा है वो 19 दिसंबर 2025 को बनाया जा रहा है। तो इस डेट का एनएवी यहाँ पर कंसीडर करके यहाँ पर ऐड होगा। जब आप वीडियो हम 19 दिसंबर 2025 के लिए जब यहाँ पर बनाएंगे तो उसमें यहाँ पर इसको ऐड करके यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पर अगर बात करें अलग अलग एसेट्स के अंतर्गत कितने कितने परसेंट में यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का, तो अगर बात करें सेक्टर वाइज अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर के अंतर्गत 30.44% का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लिया गया है। टेक्नोलॉजीज़ के अंतर्गत यहाँ पर 15.21% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर बात करें तो 11.16% का यहाँ पर लिए गए हैं एक्सपोजर। एनर्जी एंड यूटिलिटीज़ की अगर बात करें तो 8.72% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। जबकि मटेरियल के अंतर्गत अगर बात करें तो 6.63% का यहाँ पर एक्सपोजर लिया गया है। इसके अलावा अदर सेक्टर जो यहाँ पर अगर बात करें तो अदर सेक्टर जिसमें यहाँ पर इंडस्ट्रियल्स की अगर बात करें तो 5.11% का एक्सपोजर लिए गए हैं। कंज्यूमर स्टेपल्स की अगर बात करें यहाँ पर तो 4.96% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। हेल्थ केयर के अंतर्गत भी यहाँ पर 4.79% का एक्सपोजर लिए गए हैं। रियल एस्टेट्स के अंतर्गत भी यहाँ पर 0.91% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर तो कुछ छोटे छोटे जो यहाँ पर सेक्टर्स है जिसको अनस्पेसिफाइड के तौर पर कंसीडर किए गए, जिसमें यहाँ पर 0.22% है और कुछ यहाँ पर अदर सेक्टर्स को कुल मिलाकर यहाँ पर जो टोटल एक्सपोजर लिए गए टोटल होल्डिंग्स का वो यहाँ पर 11.85% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें मार्केट कैप वाइज अगर देखें इक्विटी एसेट एलोकेशन का, तो इसमें लार्ज कैप के अंतर्गत जो मार्केट सिनारियो भी चल रहे हैं इसमें जो निफ्टी 50 के अंतर्गत आने वाले या निफ्टी 100 के अंतर्गत आने वाले जो टोटल स्टॉक्स जो होते हैं वो जनरली लार्ज कैप को अंतर्गत यहाँ पर कंसीडर किए जाते हैं। तो इसमें जो टोटल एक्सपोजर जो अलग अलग फंड्स के द्वारा लिए गए हैं वो 79.58% का यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स का लिए गए हैं। इसके अलावा मिड कैप की अगर बात करें तो 12.60% का, जबकि स्मॉल कैप के अंतर्गत यहाँ पर 7.80% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कंपनी वाइज अगर देखें यहाँ पर तो कंपनी वाइज यहाँ पर इक्विटी एसेट एलोकेशन का जेपी मॉर्गन जो कि एडलबीस यूएस टेक्नोलॉजी फंड्स के द्वारा इस यहाँ पर यूएस मार्केट के अंतर्गत यहाँ पर इन्वेस्ट करके यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं, जिसमें 7.87% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। HDFC बैंक लिमिटेड की अगर बात करें तो अलग अलग फंड्स के द्वारा यहाँ पर कुल मिलाकर 5.44% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। जबकि निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स के द्वारा निप्पॉन इंडिया ETFs गोल्ड ETFs बीच के अंतर्गत यहाँ पर 3.53% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है बॉन्ड्स जिसमें 3.43% का एक्सपोजर है, जबकि ICICI बैंक लिमिटेड के अंतर्गत 3.30% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। अदर कंपनीज की अगर बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर अदर कंपनीज को देख सकते हैं, जिसमें एक्सिस बैंक हो, iShares MSCI वर्ल्ड ETF की अगर बात करें तो यह वर्ल्ड ETF जो है ETF जनरली जो होते हैं एक्सटेंडेड ट्रेडेड फंड होते हैं, जो यहाँ पर अलग अलग मार्केट्स जो होते हैं कंट्रीज़ के, जिसमें चाइना, ताइवान, US मार्केट, जापान, हांगकांग जैसे जो मार्केट के जो टॉप मोस्ट कंपनी जो होते हैं उनका एक ETF तैयार किया जाता है और उनको यह ट्रैक करता है। तो इन पर यह बेस्ट या रिटर्न्स यहाँ पर देते हैं। तो इसको यहाँ पर निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट्स के द्वारा यहाँ पर iShares MSCI वर्ल्ड ETFs के अंतर्गत जो टोटल होल्डिंग्स का है वो 2.42% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का तो इस पर 2.42% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। भारतीय एयरटेल में 2.25% का एक्सपोजर है। जबकि इसी प्रकार आप अलग अलग स्टॉक्स का यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें ITC, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज होल्डिंग्स। इसके अलावा अगर बात करें कोल इंडिया, और एक यहाँ पर अगर बात करें जो US मार्केट का जो स्टॉक्स है अल्फ़ाबेट इंक्स क्लास A, इसमें यहाँ पर 1.60% का टोटल होल्डिंग्स का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया, जिसमें एक्सपोजर 1.59% का है, और DSP मल्टी एसेट एलोकेशन के माध्यम से यहाँ पर DSP गोल्ड ETFs के अंतर्गत 1.45% का यहाँ पर टोटल एक्सपोजर टोटल होल्डिंग्स का लिए गए हैं। इसी प्रकार अलग अलग जो स्टॉक की अगर बात करें, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन की अगर बात करें जो US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें एक्सपोजर जो है वो 1.15% का यहाँ पर लिए गए हैं। इसके अलावा सिल्वर ETF जो है निप्पॉन इंडिया का, वो निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट एलोकेशन के माध्यम से यहाँ पर लिए गए हैं 1.05% का। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर अदर स्टॉक्स का, जिसमें Amazon.com इंक्स की अगर बात करें जो कि US बेस्ड स्टॉक्स है, इसमें 1.02% का एक्सपोजर है। जबकि मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक्स की अगर बात करें तो 1.01% का एक्सपोजर यहाँ पर लिए गए हैं। इसी प्रकार आप अदर स्टॉक्स जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, मुथूट फाइनेंस हो, और एक यहाँ पर जो लिए गए एक्सपोजर्स जिसमें
DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट्स ETFs है। यह जनरली जो भारत के जो इंडिया कंट्री के जो टॉप मोस्ट 50 कंपनीज है उनको यह मेनली ट्रैक करता है, उन पर यह बेस्ट रिटर्न्स यहाँ पर देते हैं। तो यह यहाँ पर DSP निफ्टी की जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है उनके द्वारा निफ्टी 50 इक्वल वेट्स के अंतर्गत यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए, जिसका टोटल होल्डिंग्स का 0.70% का यहाँ पर एक्सपोजर है। इसके अलावा यहाँ पर आप एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रिट की अगर देखें तो इसमें 0.69% का यहाँ पर टोटल एक होल्डिंग्स का एक्सपोजर लिए गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर इनके द्वारा बॉन्ड्स जो जारी किए जाते हैं सिक्योरिटीज़ वगैरह, उन पर यह इन्वेस्ट किए गए हैं। इसके अलावा अदर जो स्टॉक्स है इसका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट्स परसेंटेज के तौर पर देख सकते हैं। DSP सिल्वर ETF जो कि DSP मल्टी एसेट एलोकेशन के माध्यम से यहाँ पर एक्सपोजर लिए जाते हैं सिल्वर ETF के अंतर्गत, जिसमें 0.45% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं टोटल होल्डिंग्स का। अदर स्टॉक्स का यहाँ पर टोटल होल्डिंग्स परसेंटेज वाइज देख सकते हैं। लास्ट में अगर बात करें यहाँ पर तो अदर कंपनीज है जिसमें टोटल काफ़ी छोटे छोटे परसेंट में है, टोटल मिलाकर यहाँ पर 30.43% का यहाँ पर एक्सपोजर लिए गए हैं। यहाँ पर आप टोटल जो होल्डिंग्स है या 1 डे चेंज रिटर्न्स हो, टोटल रिटर्न्स हो, इन्वेस्टेड अमाउंट्स हो, ये यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।